नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की बात। रिमाइंडर, ये केवल सार्वजनिक और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है। इसमें कोई गलत, भ्रामक या समुदाय विरोधी जानकारी शामिल नहीं है। भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और समुद्री उपस्थिति पर आधारित तथ्यात्मक रिपोर्टिंग है। जब दुश्मन तुम्हारे चारों ओर बाढ़ लगा रहा हो, तो क्या करोगे? तुम भी उसके गले में पट्टा डालोगे और उसे घेर लोगे। आज की कहानी इसी रणनीति की है, जिसे चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया। भारत ने उसका जवाब दिया नेकलेस ऑफ डायमंड्स से। और अब भारत पहुंच चुका है उस समुद्र में जहां ड्रैगन आज तक खुद को एक छत्र सम्राट समझता था, साउथ चाइना सी। आज की कहानी है भारत की, लेकिन एक शांत भारत की नहीं। यह है वो भारत जो अब समुद्र की लहरों में भी अपना डंका बजा रहा है। चीन, जो खुद को समुद्रों का राजा समझता है, आज उस समुद्र में भारत की आईएनएस मैसूर की दहाड़ सुन रहा है। और भारत ने अकेले ये कदम नहीं उठाया। हमारे साथ खड़ा है फिलीपींस, वो देश जिसने चीन को खुली चुनौती दी है। ड्रैगन की चालें और भारत की चालाकी। चीन दोस्ती की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें करता है। तो भारत ने भी तय किया, शत्रु के शत्रु को मित्र बनाओ। जहां चीन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव में घुस चुका है, वहीं भारत अब सिंगापुर, जापान, मंगोलिया और फिलीपींस में अपने मोहरे रख रहा है। आईएनएस मैसूर का मिशन, ड्रैगन की नींद हराम करना। आईएनएस मैसूर, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। आईएनएस किल्टन, एंटी सबमरीन वॉर कॉर्वेट। आईएनएस शक्ति, फ्लीट रिप्लेनिशमेंट टैंकर। तीनों मिलकर दक्षिण चीन सागर में स्पार्कली द्वीप के पास गश्त कर रही हैं। यही वो इलाका है जिसे चीन अपना बताता है, लेकिन दुनिया कहती है नकली दावा। ये सामान्य नौसैनिक अभ्यास नहीं है दोस्तों, ये रणनीतिक ताकत की सीधी झलक है। भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। 9 डैश लाइन, एक झूठी लकीर। चीन ने नक्शे पर खींच दी एक लकीर, कहा यह पूरा समुद्र मेरा है। लेकिन 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा, यह लकीर अवैध है। फैसला फिलीपींस के पक्ष में। चीन, अदालत की परवाह नहीं। अब वही चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस आईएनएस मैसूर को अपने सामने देख रहा है। ड्रैगन की आंखों में भारत ने आंखें डाल दी हैं। भारत फिलीपींस, कूटनीति और आक्रामकता का मेल। भारत और फिलीपींस के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं, सैन्य साझेदारी है। ब्रह्मोस मिसाइल डील, नौसैनिक अभ्यास, रक्षा समझौते, तकनीकी ट्रांसफर। अब फिलीपींस अमेरिका को भी अपने बेस दे चुका है। वो ड्रैगन की सांसें रोक रहा है और भारत उसका नया स्ट्रैटेजिक साथी बन चुका है। समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत। भारत अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं, समुद्र में भी उसकी तूती बोलने लगी है। भारत ने सिंगापुर, जापान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री समझौते किए हैं। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक नौसैनिक ठिकाने बन रहे हैं। अब भारत की नजरें हैं साउथ चाइना सी पर, चीन के पेट में छुरी की तरह घुसी रणनीति। ड्रैगन को मिली खुली चेतावनी। आईएनएस मैसूर की एंट्री चीन के दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। चीन के नक्शे पर जो काली लकीर है 9 डैश लाइन, उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी ड्रैगन वहां हुकूमत करता है। लेकिन अब भारत का ये एक्शन साफ कहता है, अब तू अकेला नहीं है चीन, अब हम भी आए हैं समुद्र में तेरा जवाब बनने। चीन की घेराबंदी, भारत का प्लान। जिसे चीन कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसे भारत बदल रहा है नेकलेस ऑफ डायमंड्स में। चीन, ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती। भारत, चाबहार, सेशेल्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और हाइफा, इजराइल। यह है भारत की काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी, जो चीन को उसी की चाल में फंसाती है। भारत की दोस्ती, लेकिन ललकार के साथ। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है। अमेरिका को फिलीपींस में बेस मिल गया है और अब भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ इंडो पैसिफिक में नया गठबंधन बना रहा है। चीन को सिर्फ एक ही संदेश दिया गया है, अब हम भी हैं समुद्र में,
अब तुम्हारी बादशाहत खत्म। एक देश दो चालें। भारत राजनयिक भाषा में कहता है आइए व्यापार करें, लेकिन सेना कहती है अगर सीमा लांघोगे तो रेखा नहीं बम बरसेंगे। आईएनएस महिसोर अब जवाब नहीं दे रहा, चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है भारत अब साउथ चाइना सी में ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, भारत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखें और अपने देशभक्त दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत।